हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की फार्मूला शीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = K/Q/R। ठीक है, K का मतलब क्या हुआ 1/4πε0 और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है VAB और इसको कैसे फाइंड करते हैं तो VB माइनस VA, V2 माइनस V1 हमेशा याद रखना। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है तो हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलाम, यहाँ से आया वर्क डन का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलाम। इसका डायमेंशन ml² T-3 A-1। सेकेंड थिंग, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके कारण उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें 3 पोजीशन देखेंगे। एट एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला होता है Kp/r²। P मतलब डायपोल मूवमेंट। ठीक है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन इस पर पोटेंशियल होता है 0 और एट एनी पॉइंट इस पर पोटेंशियल होता है P cos θ/r²। जिस भी एंगल पर आपका जो पॉइंट है वो इंक्लाइंड है उस एंगल को यहाँ पर हम रख देंगे। पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस चार्ज अगर है तो उसमें पोटेंशियल Q की जगह प्लस लिखोगे और माइनस चार्ज अगर है तो Q की जगह माइनस ही लिखोगे। जैसा चार्ज होगा वैसा ही साइन रखेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला होता है E = -dV/dr। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं E = V/d। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्टार्ट हुई और नीचे तक जा रही, पोटेंशियल इसके बाद स्टार्ट हुआ और ऊपर ही रह गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है K/Q1/Q2/R। कैसी क्वांटिटी? स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल और इसका डायमेंशन ml² T-2। वर्क डन, एनर्जी सबके डायमेंशन सेम होते हैं ml² T-2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है U PE cos θ1 - cos θ2। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -P.E। अगर एक ही एंगल पर उसे रोटेट किया तो -P cos θ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसके चार्ज का फॉर्मूला होता है CV। C मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसी क्वांटिटी है? कैपेसिटर स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटर का डायमेंशन m-1 l-2 T4 और a²। कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड। 1 फैरेड = होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला C = ε0 A/d। ठीक है, डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो कैपेसिटर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा करेंगे कैपेसिटर ज़्यादा। ठीक है, अगर कैपेसिटर के बीच प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, थिकनेस T का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C = ε0 d - t + t/K। K क्या हो गया? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। T क्या हो गया? उसकी थिकनेस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। पैरेलल का फॉर्मूला होता है C equivalent = C1 + C2 + C3। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाएगा U = ½ CV² या फिर ½ Q²/C या फिर ½ Q × V। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का है। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये स्मॉल u है, ½ ε0 × E²। अगर कैपिटल U है तो यहाँ पर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो एनर्जी डेंसिटी हो गया। और U एनर्जी की बात करें तो ½ ε0 E² × वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला था P मतलब डायपोल मोमेंट अपॉन ε0 × E। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस में है? SI में। अगर CGS की बात कर रहे तो P/E आ जाएगा। एनर्जी लॉस ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी लॉस निकालने के लिए ½ C1C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर, ये V1 और V2 पोटेंशियल है, और C1 + C2, ये C1 और C2 क्या है? कैपेसिटेंस है।
ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, अगर नैनो है तो 10⁻⁻9 लिखेंगे, माइक्रो है तो 10⁻⁻6, मिली है तो 10⁻⁻3, किलो है तो 10⁻3, पीको है तो 10⁻⁻12 और आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻⁻10। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। अगर दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टेबल की कंडीशन क्या होगी, थीटा 0, फोर्स 0, टॉर्क 0 और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, थीटा 180, फोर्स 0, टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। अब बैटरी की कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड अगर कंडीशन है, ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाता है जितना डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी जितना डाइलेक्ट्रिक है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी जितना कि डाइलेक्ट्रिक है। क्या चीज़ कांस्टेंट है, चार्ज। कब, जब बैटरी को हमने क्या किया, डिसकनेक्ट किया, किससे, कैपेसिटर की प्लेट से। हमेशा याद रखना, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे बैटरी डिसकनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा, के टाइम्स। चार्ज के टाइम्स हो जाएगा, एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। ठीक है। कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। अगर रेडियस ज़्यादा है, कोई बड़ा कंडक्टर है, बड़ा सा गोला है, तो उसका कैपेसिटर ज़्यादा, छोटा गोला है उसका कैपेसिटेंस कम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू डाइपोल, अगर हमारे पास दो डाइपोल हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K6 K P1 P2 बाय R पावर 4। ये आया कि ये R की कौन सी पावर पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो R की पावर 4 पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। CP मतलब कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और CS मतलब कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। ठीक है। अगर इनका रेशो पूछे तो हमेशा n² होता है, पैरेलल अपॉन सीरीज का रेशो n² होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है ना, और क्यूब का फ्लक्स पूछा है, तो क्यूब का फ्लक्स, गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस का फ्लक्स क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वो पूछ रहा है क्यूब के किसी फेस से, तो क्यूब का एक फेस होता है, ये 2 3 4 ऐसे 6 फेसेस होते हैं। तो अगर एक फेस से पूछ रहा है कि किसी एक फेस से फ्लक्स कितना होगा, तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक कॉर्नर से कितना निकलेगा, तो 1/8 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे एजेस कितनी होती है क्यूब में, 12 होती हैं, तो एक एज से कितना निकलेगा, 1/12 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सारे से पूछे तो डायरेक्टली क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी शेल के अंदर 0 होती है, पोटेंशियल शेल के अंदर जो होता है उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे होता है। ठीक है। और वो होता है कांस्टेंट। ये शेल है, तो अगर पोटेंशियल सरफेस पे V है तो अंदर भी कि यहाँ क्या कितना होगा, V होगा, किसी भी पॉइंट की बात कर लें। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पर E है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। वर्क डन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 0 होता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, किसी चार्ज पार्टिकल को A से B पर लेकर जाओ, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, बीच में कंडक्टर लगा दिया, तो इसका फोर्स होता है 0, क्योंकि फॉर्मूले में F = 1/4πε0 K मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कंडक्टर आ गया तो फोर्स कितना हो जाता है, 0। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर फोर्स की बात करें तो फॉर्मूला होता है Q² / 2ε0। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। आज के लिए इतना ही।